हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होने वाला है किरचॉफ का नियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है और लगातार हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है पूरे 5 नंबर में। कभी-कभी इससे न्यूमेरिकल दे देगा, कभी-कभी इससे थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, इससे आधारित न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ इसी वीडियो को देखने के बाद आपको 100% पूरा किरचॉफ का नियम याद हो जाएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए किरचॉफ का नियम होता क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए किरचॉफ यहाँ पे क्या है भैया, किरचॉफ यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने ये हमको नियम क्यों प्रस्तुत किया, पहला कारण ये बनता है कि वो नियम हमको ये प्रस्तुत किया। तो उन्होंने नियम इसलिए प्रस्तुत किया कि आप देखते हैं कि कई सारे जटिल परिपथ होते हैं, वहां से धारा का मान, वोल्टेज का मान ऐसे निकाला नहीं जा सकता है डायरेक्ट। हम नहीं बता सकते ये पैरेलल में, ये सीरीज में है, ये श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में, यहाँ से ऐसे निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे क्योंकि जटिल परिपथ हो जाते हैं। वो सरल परिपथ के लिए लागू हो जाता है, जटिल परिपथ के लिए फेल पड़ जाता है वहां पे। तो वही उन्होंने क्या बताया, अपने प्रयोग के आधार पर प्रयोगों किया और उन्होंने दो नियम हमको प्रस्तुत किए। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, किरचॉफ के नियम में किरचॉफ ने जटिल परिपथ को हल करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित है। ठीक है, इन्हीं दो नियम को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम, संधि का मतलब समझ रहे हैं, संधि होता है नोड। नोड समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा समझ कनेक्ट कीजिएगा। नोड मतलब पॉइंट होता है एक तरीके के, इस तरीके का। ठीक है, ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम कहेगा। इसको हम कहते हैं केसीएल भी कहते हैं, केसीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, लॉ मतलब नियम होता है। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या होता है संधि का नियम। संधि क्या होती है, एक पॉइंट होती है, यहाँ पे ये देखिए एक पॉइंट है, ऐसे देखिए एक परिपथ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे बताइए इसमें संधि कहाँ पर है, ये परिपथ बना है, तो आप कहेंगे भैया ये रही संधि। ठीक है, ये संधि रही। और कहाँ पर संधि है, एक ये संधि है। ठीक है, ये दो संधि है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे जहां से दो या दो से अधिक धाराएं निकले वही होती है आपकी संधि। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया हमको कि किसी भी परिपथ में संधि पर संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग, बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब नहीं समझे होंगे बीजीय योग क्या होता है। बीजीय योग ये होता है, जैसे देखिए यहाँ से एक करंट जा रही, मान लीजिए मैंने I1 करंट जा रही, यहाँ से संधि पर जा रही है I2 करंट, यहाँ से इस संधि से बाहर निकली I3 करंट, यहाँ से निकली I4 करंट। तो बीजीय गणितीय योग का मतलब होता है आपका कि उसको साइन के साथ लेना होता है, प्लस माइनस के साथ उसको लेना होता है। जैसे कि यहाँ से परिपथ संधि की ओर जा रहे हैं तो इस धारा को प्लस की तरफ लीजिए, इस धारा को प्लस की तरफ लीजिए। लेकिन ये संधि से दूर जा रहे हैं तो इस धारा को माइनस लीजिए और ये वाली धारा को माइनस लीजिए। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी भी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। अब नहीं समझे होंगे तो ऐसे समझ लीजिए, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। देखिए I1 आ रही है, प्लस I2 आ रही है, जा कौन कौन सी रही है, I3 जा रही है भैया, और यहाँ से I4 जा रही है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आप देखिए यहाँ से I1 को I3 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, I4 को इधर ले आएंगे वो माइनस का हो जाएगा। वही मैंने आपको अभी बताया है, क्या बताया कि बीज गणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। तो एक बार देखिए मैंने क्या यही लिखा है स्टेटमेंट, पूरा एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, किसी परिपथ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योगफल। कौन सा योगफल, बीज गणितीय योगफल, इसको ना भूलिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। अगर ना लिख पाए कि धाराओं का योग शून्य होता है तो ये गलत हो जाएगा। बीज गणितीय योगफल शून्य होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे धारा आ गई तो धारा में क्या आता है, आवेश आता है। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, आवेश संरक्षण। और ये सिग्मा आई मतलब कि बीज गणितीय योगफल, धाराओं का योगफल शून्य होगा, ये सिग्मा आई मतलब। ठीक है, और यहाँ से देखिए मैंने आपको बता ही दिया, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ट्रिक से आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर कोई कहे कि यहाँ पे केसीएल लगाओ, केसीएल कैसे लगाओगे, आने वाली धारा प्लस कर दो और फिर जाने वाली धारा को बराबर करके लिख दो ऐसे। ठीक है, ये हो गया। समझ गए ना क्या होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बच्चों को यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसी पे आधारित सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। इस पे भी आते हैं, इस पे भी लगातार मान के चलिए अब 1-2 साल बाद रिपीट होना ही है इस पे आधारित न्यूमेरिकल, या कहीं कहीं बहुपली प्रश्न में भी दे दिया जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो उसमें दिया गया है। इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में पूछे जाते हैं, बहुत ही बच्चों को कठिन लगते हैं। तो मैं आपको ट्रिक से बताऊं कैसे आपको इन क्वेश्चनों को अटेंड करना न्यूमेरिकल तक। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको कहते हैं बंद पास का नियम। ये भैया पास क्या होता है,
पास बताइए पास क्या होता है? पास होता है आपका बॉक्स, बंद बॉक्स, इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है? पेपर मत लिखिएगा, बॉक्स, ठीक है? बॉक्स। तो यहाँ पे बताइए, ये मैंने कोई भी परिपथ ले लिया तो इसमें बॉक्स आपको कितने दिख रहे हैं? आप कहेंगे भैया एक ये बॉक्स है और हमको एक दूसरा बॉक्स ये भी दिख रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक और दो लूप यहाँ पे मान लिया हमने, ठीक है? तो देखिए क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ट्रिक से। देखिए क्या होता है, देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम में ये बताया कि किसी भी परिपथ में या किसी भी पास में, ठीक है, ये बंद पास है, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, यहाँ से धारा निकल रही है, ये धारा क्या करेगी, अपने साथ प्रतिरोध को लपेटती हुई चलेगी। मतलब कि कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए ये धारा यहाँ से आई निकली, इसको प्रतिरोध R2 को लपेट लेगी यहाँ से। देखिए यहाँ से धारा क्या निकली, I2, आई निकल रही, सॉरी आई निकल रही, आई धारा निकल रही किसको, R2, यहाँ से निकली तो R2 को लपेटती हुई चलेगी, ठीक है? फिर हम यहाँ से निकले, इस पास में लगा रहे हैं ना, तो यहाँ से निकले ऊपर गए, फिर यहाँ से धारा निकली कौन सी, I1, इस R1 से निकली तो R1 को लपेटती हुई चलेगी। इक्वल क्या होगा, इस परिपथ में या इस पास में लगे समस्त विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो इसमें केवल एक ही लगा है विद्युत भाग बल, मतलब कि वोल्टेज, ठीक है, विभवांतर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे यही लगा है तो इसको यही कर देंगे। कैसे निकल रहा है ये देखिए, इस तरीके से ऐसे चल रहा है ना, देखिए यहाँ से निकले हम बिल्कुल सी से निकले ऐसे, यहाँ से इसके बराबर हो गए। समझ गए ना क्या होता है? देखिए एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। डेफिनेशन क्या है, देखिए इसकी, किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसकी संगत प्रतिरोध, देखिए मैंने बताया प्रतिरोध, देखिए बहने वाली धारा इसमें बह रही है I, उसके संगत प्रतिरोध को लपेटती हुई चलेगी, मतलब कि संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है? संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजीय योग जिसे कहते हैं, ठीक है? बीजगणितीय योग, देखिए इनका योग किया है ना। अभी योग कैसे किया, जैसे मान चलिए यहाँ से हम चल रहे हैं ऐसे, अगर मान चलते करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही होती तो हम इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे। बस अभी इतना समझिए, ठीक है? न्यूमेरिकल का बताएंगे तो वहां पे बताऊंगा। देखिए बीजगणितीय योग पास में समस्त विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझे नहीं होंगे अभी आप, मैं एक बार और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि देखिए मैं क्या करूँगा, बंद पास एक में, बंद पास एक में लगाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे धारा निकल रही बंद पास एक में, तो बंद पास एक के लिए काम कीजिए, यहाँ पे धारा क्या बह रही है, देखिए यहाँ पे I फ्लो कर रही है, प्रतिरोध R2 को लपेटती हुई चलेगी, R2 यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। देखिए यहाँ से I1 है, प्रतिरोध लगा है जी भैया, प्रतिरोध लगा है तो R2 R1 को लपेटती हुई चलेगी। इक्वल, और कोई लगा है, प्रतिरोध नहीं लगा है, बस खत्म हो गया। इक्वल विद्युत भाग बल के बराबर होगी V की, बस यही होता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, ये आपको जरूर लिखना है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा V, ठीक है? IR मतलब इन दोनों का गुणनफल का योग, ठीक है? ये तो अब देखिए बंद पास दो में लगाएंगे ऐसे, तो बंद पास दो में यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ से देखिए करंट I फ्लो कर रही है, I R2 को लपेटती हुई चलेगी। इस तरीके से ऐसे चले, R2 यहाँ पे I2 मिला, I2 किसको, R3 को लपेटते हुए चलेगा। इक्वल, इसमें विद्युत भाग बल क्या लगा है, V लगा है। इस तरीके से ये आपका हो गया। आपको और समझाने का प्रयास करूंगा, देखिए ध्यान से, कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसकी संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब कि ये देखिए इन दोनों का गुणनफल कर दिया और फिर यहाँ पे योग भी कर दिया इसका, ठीक है? गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में समस्त विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये होता है इस तरीके से, आप समझ गए। और ये किस ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है? इसका ये यहाँ पे ये रहा बंद पास का, मैंने यहाँ पे नियम लगाया। देखिए इसके नीचे आपको ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, फिर उसके नीचे ये लिखना है, ठीक है? और ये आपको बड़ा सा एक बनाना है बॉक्स में, ठीक है? ये फिगर, क्योंकि पूछा जाता है कि फिगर के साथ बनाइए, परिपथ के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरा किरचॉफ का नियम क्लियर हो गया होगा। इसी वीडियो को देखने के बाद ध्यान से एक वीडियो को दोबारा और प्ले कीजिएगा और 100% आपको पूरा समझ में और क्लास में ही आपको पूरा याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।